पर भी लिखा है तू। मुझे है यकीन मेरा है तू, मेरे हाथ पर भी लिखा है तू। तुझे कैसे खुद से जुदा करूं, मेरी रूह में बसा है तू, मेरी रूह में बसा है तू। भाभी जी की बेवक्त मौत ने तुम्हारी जिंदगी में खला पैदा कर दिया, लेकिन उनकी नेक नामी ने तुम्हारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आखिर में नेकी की फतह हुई। ऐसी तकरीर तुम सीमा के सामने करना, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। मेरी इतनी औकात ही कहाँ कि मैं तुम्हारे साये को भी छू सकूं। आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही कर रहा हूं, और आपकी जल्दबाजी मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रही। एक बार ये मामला नुक्ता उरूज पर पहुंच जाए, फिर देखो असरार के जवाल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं क्या करूं अम्मी, वो तो मेरी रूह में बसी हुई है और हमेशा बसी रहेगी। हाँ, उसकी रूह की तस्कीन के लिए तुम्हें जी भर के जीना होगा। जीने की ख्वाहिश अब दोबारा मुझ में जिंदा हो गई है अम्मी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है। काश हम भी परवाज़ के काबिल होते। परवाज वजूद की नहीं होती वफा, परवाज दिलों की होती है, रूह की होती है। इन्हें परवाज भर लेने दो। कंपनी में मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई अम्मी। अब अगर ऐसे में मैं शादी के बारे में सोचूंगा तो फिर मेरे हर काम में रुकावट आएगी। बेटा, तुम तो कई जिम्मेदारियां एक साथ निभाते चले आ रहे हो, फिर शादी रुकावट क्यों? हो सकता है मुझे मुल्क से बाहर भी जाना पड़े। अब ऐसे में तो फिर शादी फायदे की जगह नुकसान दे जाएगी। तुम्हारी ये दलील बेबुनियाद है। आप मुझे मायूसियों के दलदल में धकेल रही अम्मी। घर आबाद कर रही हूं तुम्हारा, और तुम गले लगने वाली हर खुशी से अपना दामन छुड़ा रहे हो। तुम्हारा जवाब बेअसर है। मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। यूं कहो कि अपने लिए जीना चाहते हो। अब तो मैं कहूंगी कि तुम उस मरहुमा के लिए जी रहे थे। वो चली गई तो माँ की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। अम्मी, वफा की मौत ने मुझे नामुकम्मल जरूर कर दिया है, मगर मेरे सर पर आपका साया ही मुझे जीने का रास्ता दिखाएगा। इसलिए तो अपनी जिंदगी पर और अपने घर पर किसी और का साया नहीं पड़ना चाहिए। बेटा, सीमा ही तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल कर सकती है। अम्मी, क्या इस तरह की जबरदस्ती से हम दोनों की जिंदगी सब्र सुकून के साथ गुजरेगी? जमाने भर में ये सवाल उठते रहे हैं और जिंदगी चलती रही है, चाहे खाना बर्बादी क्यों ना हो। नादान और खुदगर्ज लोग यही सोच रखते हैं, और सियाने जिंदगी की कदर करते हैं। अम्मी, मैंने सीमा की बेकदरी की है। अब अगर वो मेरी जिंदगी में आएगी तो फिर मेरी बेकदरी जरूर होगी। तुम में तंग नजरी थी, इसलिए उसकी बेकदरी कर बैठे। सीमा का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। जब वफा के साथ तुम निभा सके तो सीमा तुम पर भारी क्यों पड़ेगी? एक बार शादी कर लो, सीमा के बारे में तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। हेलो सर। जी हाँ सर। सर, वो रिपोर्ट पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है सर। मैं आपके पास बस आने ही वाला था सर। वहाँ मेरी मौजूदगी अगर ज़रूरी है तो मैं अभी चलाता हूँ। नहीं सर, आप उसके लिए फ़िक्रमंद ना रहें और बिल्कुल इत्मीनान रखें। वो रिपोर्ट बिल्कुल सही तैयार हुई है और जो हमारे क्लाइंट्स उसे देखेंगे तो फिर उसे ज़रूर पसंद करेंगे सर। वो हमारे मुस्तकिल ख़रीदार बन जाएंगे सर। जी सर, जी सर, शुक्रिया सर। अम्मी, मेरा ख्याल है कि अब अपनी इस बहस को हम यहीं पे ख़त्म करें तो बेहतर है।
बेटा मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए सही फैसला लेना चाहती हूँ, और बहस करने का कोई मतलब ही नहीं। अम्मी मेरी मसरूफियात से तो आप समझ गई होंगी कि शादी करने के लिए ये मौका मुनासिब नहीं है। शादी एक दिन का मामला है, तुम अपना काम करते रहो, दुल्हन खुद ब खुद यहाँ चली आएगी। आपकी जिद मेरी जान ले लेगी। जिद हम दोनों की है, और ये तो वक्त बताएगा कि किसकी जिद किसे मार डालेगी। वफा को तुम पहले ही खो बैठे हो, और अब अपनी माँ से जुदाई की ख्वाहिश करते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। सीमा ने आने में बहुत देर कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं उसके बाबा ने? नहीं नहीं, मामला बहुत कमाल को जा पहुंचा है। ऐसे जवाल की सूरत में अगर कुछ हुआ तो मेरी तो शिकस्त ही होगी, और सीमा तो बिल्कुल टूट ही जाएगी। माफ करना नवाज, बहुत देर हो गई। दरअसल बाबा जिद पकड़ कर बैठे थे। अब मान गए हैं ना, तो शाबाशी के साथ साथ मुबारकबाद भी देता हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब है शादी मुबारक? नहीं नहीं, शादी मुबारक थोड़ी, अरे तो सिर्फ ड्रामा हो रहा है। ये तो असरार की गैरत पर कारी ज़र्ब लगाने के लिए मुबारकबादी है। अब तुम जाकर अपनी चाची जी को बाबा के पास भेज दो। इंतज़ार, अब तुम्हारे और असरार के बीच में इसी इंतज़ार की दखल अंदाजी है, और ये इंतजार तुम ही दूर कर सकते हो। अभी अभी कुछ देर पहले दोनों माँ बेटे के बीच में गर्मा गर्म बहस हो रही थी, जो अब तक जारी है। पर हमें उन्हें बहस करने का मौका नहीं देना चाहिए था नवाज। क्या पता माँ अपने बेटे के जज्बात में ही बह जाए। हाँ, हो सकता है, जैसे तुम्हारे अब्बू तुम्हारी बात मान बैठे। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अब्बू पर। सीमा, जबान पर काबू रखो। इस वक्त पर किसी भी तरह की मनहूस बात मत करो। जल्दी पता करो नवाज, उन दोनों की बहस पहुंची कहाँ? वैसे चाची जी ने दावा किया था कि वो ठीक 2 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। 2 बजे? एक तो बज चुका है। जाहिर है, या तो असरार घर से निकल चुका है, या हो सकता है चाची जी भी तुम्हारे घर की तरफ चल पड़ी है। तुम दोनों बातों में हाँ हाँ कर रहे हो। इस तरह तो दिलो दिमाग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। झगड़ने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? न जाने असरार अपनी माँ को किस तरह मना रहा होगा। जैसे तुमने अपने बाबा को मना लिया। नवाज, किसी भी तरह असरार को रोक लो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे आगे बाबा की एक भी चली? बिल्कुल नहीं। इसी तरह असरार भी माँ के आगे बिल्कुल बेबस हो जाएगा। वो कहते हैं ना, मर्द के हजारों बहाने हो, लेकिन औरत का सिर्फ एक बहाना मर्द को मुंह के बल गिरा देता है। चाची जी असरार को जरूर मना लेंगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आज के जमाने में ये दोनों चीजें जियाबितिस के बहाने हो सकते हैं। खुदा खैर करे, फिर तो जीने के बहाने भी नहीं रहेंगे। बस दुआएं करो, दुआएं। दुआएं तो मैं करूंगी, पर ये बताओ कि किस तरह की दुआएं करूं? यही कि जल्द से जल्द तुम और असरार निकाह के लिए एक दूसरे के सामने हो। और इससे पहले कि काजी एक भी लफ्ज बोले, मेरा एक लफ्ज ना, उन माँ बेटों के आगे धमाका कर बैठे। वाह, ये धमाका सुनकर दिल को कितना सुकून मिलेगा। तेरी वजह से असरार तो फिलहाल लाजवाब हो गया। एक बार रिश्ता तय कर डालूं, बस एक बार और जबरदस्त करिश्मा कर दिखा। चाची जी, अब हमसे बढ़कर ये तावीज़ हो गया आपके लिए? नहीं नहीं, तुम तो मेरे हमदर्द हो। तुमने मेरे दर्द को काफी हद तक कम कर दिया है, वरना मेरे बेटे को देखो, अपना ही रोना रो रहा है। बेचारा जिंदगी की इतनी बड़ी शेख हो चुका है, अब उसका दर्द तो जाते जाते ही जाएगा ना। कहीं ऐसा ना हो उसके जाते जाते मैं ही चली जाऊं। खुदा ना करे चाची जान, शायद असरार इतना बेहिस हो चुका है कि वो आपकी अहमियत को ही फरामोश कर बैठा है। सिर्फ उस वफा की वजह से। बेहतर यही है चाची जान कि वफा के नाम पर सीमा को हावी कर दें, फिर देखिए वो सीमा सीमा कहते कहते नहीं थकेगा। अभी भी बार बार वफा वफा, और मैं सीमा सीमा की रट लगाती रही, यूं समझ उसकी जुबान काटती रही। यही तो कमाल है इस तावीज़ का, बस इसी तरह इस्तेमाल किया कीजिए।
जैसी हिदायत पीर बाबा ने दी थी। उसने यकीन दिलाया है कि ये काम करेगा? 100%। अच्छा, वैसे असरार किस तरह के बहाने बना रहा है? उसके कहने के मुताबिक वो मुल्क से बाहर जा रहा है, कंपनी के काम से। अरे यही बहाना तो हमारे काम का है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे बाहर जाना भी पड़ा तो वो अपनी बीवी को साथ लेकर के जाएगा। सैर की सैर और काम का काम। लेकिन हमारे कहने से क्या होगा? वहाँ शकूर साहब हाँ कहेंगे और यहाँ बिना शोरगुल की शादी, और कंपनी की तरफ से दोनों मियाँ बीवी को तफरीह का मौका। तुमने तो ख्यालों में बहुत कुछ कर डाला। अब आप मेरे इस ख्याल को अमली जमा पहनाकर अंजाम पे ले आइए बस। शकूर साहब तो मोम के पुतले साबित हुए। अरे नहीं चाची जी, ये कारनामा तो सीमा का है। और यहाँ देखो, असरार एक अनमोल शय से अपनी जान बचा रहा है, वो भी एक बेजान शय की खातिर। आपने अपना हर पैतरा असरार पर आजमाया है ना। ये क्या कम है कि अपनी जान देने का दावा कर चुकी हूँ? आपने तो असरार को शिकंजे में कस लिया है। ये उसकी आजमाइश की घड़ी है। अब देखिए, शादी के लिए हाँ करता है या फिर ना करेगा तो वो भी मेरी जिद से वाकिफ है। क्या आप वाकई उसके ना कहने पर जान दे देंगी? मरे मेरे दुश्मन, ना करने की बारी कभी आएगी ही नहीं। बस कानों में चाशनी घोल दी आपने। यही मेरा इनाम है। तुम्हारा इनाम तो अभी बाकी है। बस एक बार सीमा इस घर में चली आए। हाँ, देख रहा हूँ। इस घर के दरो दीवार भी एक दुल्हन के लिए तरस रहे हैं। एक दुल्हन के आते ही इस घर में सभी की प्यास बुझ जाएगी। फिर ना कभी आपको प्यास लगेगी और ना कभी असरार को। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। तुम यहाँ? आप भी तो यही हैं। मैंने तो आपको नहीं बुलाया। मुझे नवाज चाहिए। आप तो पुलिस की तरह उसे तलाश कर रहे हैं। मुझे तुमसे जबान लड़ाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन लड़ाई के लिए तो आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। असरार साहब, आपकी हर तकलीफ जानती हूँ मैं। आपकी हर तकलीफ का एहसास है मुझे। और मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप और मैं साथ होंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तकरीर के लिए तुमने बड़ी मेहनत की होगी, है ना? ये तकरीर नहीं है, बल्कि ये वो दर्द है जो मेरे वजूद में समा चुका है। तुम अगर मेरा दर्द महसूस कर रही होती तो मुझसे इस कदर बेदर्दी से पेश ना आती। ये बेदर्दाना अंदाज तो आप शुरू से ही आजमाते आए हैं। हमारे बीच में कुर्बत जरूर थी, मगर वफा की मासूमियत के आगे मैं बेबस हो गया। और तुम ये ना जान पाए कि मेरी मासूमियत ने कब दम तोड़ दिया। सब कुछ खोकर, सारी उम्मीदें छोड़कर एक नई दुनिया की तलाश में थी कि तुम फिर से वापस आ गए। अब भी मौका है सीमा, ना कर दो, वरना जिंदगी थम कर रह जाएगी। तुम किसी काबिल नहीं रहोगी। क्या आपने सोचा था कि आप वफा का ताउम्र साथ दे पाएंगे या नहीं? नहीं सोचा था। और अब किस्मत को यही मंजूर है कि आप मेरा साथ दें। मेरा हश्र तो तुमने देख लिया, इसलिए अपनी किस्मत पे गुरूर ना करो। इतना जान लो असरार कि किस्मत में ये तय हो चुका है कि आप और हम एक हो जाएं। और बाकी आज आपकी अम्मी जान मेरे बाबा के साथ मिलकर आखिरी फैसला भी कर देंगी। मेरी मर्जी के बिना उनका हर फैसला नामुकम्मल होगा। गलत फहमी है आपकी, जल्दी दूर हो जाएगी। और आप यहीं पर इंतज़ार करेंगे या अपने घर पर? यही तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि उस फैसले का इंतज़ार आप यहाँ क्यों कर रही हैं? मेरा तो हर इंतज़ार रंग लाया है। रंग लाया है या रंग में भंग डाल गया है? आपका मतलब है कि आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया? तुम्हें मतलब समझाओ तो शायद समझ जाओ। 5 बरस पहले आपकी अम्मी जान ने मेरे बाबा के आगे नवाज का नाम तजवीज़ किया था।
लेकिन आपकी इत्तला के लिए मैं आपको बता दूं कि नवाज मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ हैं और हमेशा रहेंगे। ये तुम्हारी दीवानगी और जुनून है सीमा। मेरी ही नहीं, आपकी अम्मी जान की भी। इतना तो जरूर है कि मैं अम्मी को ये बताऊंगा कि वो जिस लड़की के लिए जिसके घर गई थी, वो लड़की कहीं और किसी और के घर में थी। अम्मी के जवाब से हो सकता है कि आपको सदमा पहुंचे। बेफिक्र रहिए, मेरा हाथ थामिए और अपने घर ले चलिए। आपकी अम्मी को मेरा जवाब मिल जाएगा। तुमने इस रिश्ते को एक सौदे की तरह लिया है ना। और कर भी क्या सकती हूँ, आपकी अम्मी इस हद तक मेरी दीवानी हो चुकी हैं। ससुराल अब तुम्हारे लिए ख्वाब बन जाएगा। मेरी एक सलाह मान ही लीजिए असरार साहब, अपने सारे हथियार डाल दीजिए, क्योंकि अगर वो हथियार आपकी अम्मी पर चल गए तो ना तो अम्मी मिलेंगी और ना मैं। चाची जी तो चट मंगनी और पट ब्याह में यकीन रखती हैं। आज वो सबसे पहले एक साथ शकूर साहब और फिर असरार को मात दे देंगी। सीमा का निशाना भी सही जगह पे जा लगा और मेरा मकसद भी हल हो गया। बस अब इंतजार है तो खुशखबरी का। नवाज, इस कामयाबी की मुबारकबाद सबसे पहले तुम्हें देती हूँ। और तुम्हें पता है, शकूर साहब जैसे मेरे लिए ही आंखें बिछाए हुए थे, खुले दिल से मेरी दरख्वास्त कबूल करते हुए फौरन निकाह करने की हाँ कर बैठे। सोने पे सुहागा चाची जी। अब बस असरार को किसी तरह की तकरार का कोई मौका मत दीजिएगा। हाँ नवाज, अब तो असरार के बहानों का कोई किनारा नहीं। एक बार शादी हो जाए खुद ही किनारे जा लगेगा। मैं देख रही हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हो। ये रिश्ता तो पहले से ही तय था, बस कुछ वक्त के लिए रोक लग गई थी। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। तुम्हारी इस कुर्बानी के बदले ये लेन देन का मामला नहीं है चाची जी। मैं ना सही, असरार ही सही। सीमा असरार के हिस्से में थी, अब मैं और मेरा मुकद्दर। तुम्हारा मुकद्दर भी किसी से कम नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी वो बहुत खुश नसीब होगी। खुश नसीब वो नहीं होगी, मैं होऊंगा, क्योंकि अब ऐसा बोलकर मेरे मुंह का मजा खराब मत करो। असरार के नक्शे कदम पर चलो, मंजिल मिल ही जाएगी। बस उसी कोशिश में हूँ चाची जी। लेकिन अगर असरार इस वक्त आ गया तो मेरा सर तोड़ कर रख देगा। अरे, असरार की तरह तुम भी मेरी आंखों की रोशनी हो। उसे तो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगी। अब बस जल्द से जल्द ये खबर असरार को सुना दो ताकि वो उसे आसानी से हजम कर ले। वो चाहे अब कुछ भी कर ले, 2-4 दिन के अंदर दुल्हन घर आ ही जाएगी। बस भी करो नवाज, मुझे तुम्हारा ये अंदाज अजीब लग रहा है। अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा हूँ। न जाने कल असरार को मातम करते देख हमें अपने चेहरे टेढ़े करने पड़े। तुम उसके मातम में उसका साथ दो, मैं क्यों दूं? कुछ तो देना ही होगा उसकी खातिर ना सही मेरी खातिर। अल्लाह ना करे कि कभी मैं उसके दुख में हिस्सेदार बनूं। मैं तो शादमानी को गले लगाना चाहती हूँ। अभी भी सिर्फ चाहती ही हो? तुम तो उसी रोज शादमानी को गले लगा चुकी थी जब वफा असरार को दगा दे गई थी। और दगा भी कैसा कि अपने दामन का दाग छिपाने के लिए उसे मेरा दामन थामना पड़ेगा। तुम तो पूरी तरह असरार को नाप तौल कर बैठी हो। वल्लाह चुन चुन कर बदले लिए जाएंगे। बदला सिर्फ मेरा होता तो जाने भी देती, लेकिन तुम्हारी नाकदरी बार बार याद आती रहती है। मुझे तो असरार पे तरस आ रहा है। जब कल तुम उसे मुंह तोड़ जवाब दोगी तो वो क्या मुंह छुपाएगा या अपना टूटा हुआ मुंह जमाने को दिखाएगा? वो मंजर तो तुम खुद ही देख लोगे। मैं तो किसी तरह मौका देखकर वहां से ओझल हो जाऊंगा और तुम मुझे उस तमाशे का आंखों देखा हाल बताओगी। इतनी फुर्सत मिलेगी क्या? क्यों, तुम क्या कुछ और करने वाली हो? हाँ, उन माँ बेटे के ख्वाबों को चकनाचूर करने वाली हूँ जो वो मेरी आमद पर देख रहे होंगे। तुम्हारी आमद तो उनके लिए आफत बनने वाली है। ये वक्त भी क्या चीज़ है सीमा। कल किसी और का था,
आज हमारा है और न जाने कल किसका होगा। कल हमारा ही है और ये तय हो चुका है। ये तो तय है कि तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा अंजाम देने वाली हो और यही तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें बुलंदी अता करेगा। और मेरी आरजू है नवाज कि इसमें तुम मेरे हम कदम रहो। काश तुम मुझसे ये कहती कि हम सफ़र रहो। हम सफ़र भी कहूँगी, लेकिन हम दोनों की मंजिलें जुदा जुदा हैं। तुम मेरी राह में नहीं आओगे और मैं तुम्हारी। पर एक दूसरे के काम तो आ ही सकते हैं। अब वो मोड़ आ चुका है जहाँ हमें खुद ही अपने आप अपनी मदद करनी होगी। अचानक तुम मुझसे दामन क्यों चुराने लगी? नवाज, अब वक्त आ चुका है कि हमें अपने घर और दुनिया आबाद कर लेनी चाहिए, वरना जिस कारनामे को मैं अंजाम देने वाली हूँ वो बेमानी होकर रह जाएगा। कारनामा करना हमारा मकसद है और घर बसाना ज़िंदगी की ज़रूरत, और ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं। जैसे ही मैं असरार का सामना करूँगी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तो पूरा हो जाएगा और वहीं से हम दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। यही तो होना चाहिए। वहाँ असरार मुंह के बल गिरा और यहाँ हमारी ज़िंदगी चल पड़ी। क्या तुम असरार को शादी की मुबारकबाद दोगे? शादी के बाद मुबारक ही मुबारक है। हम दोनों मिलकर शादी की मुबारकबाद देने का हक तो रखते ही हैं। और बेगम साहिबा? बेचारी चाची जी, उन्होंने तो मुझे नाकारा समझकर दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया था। हाय रे वक्त, अब वही दूध उन्हें पीना पड़ेगा। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। काजी साहब, मेरे बेटे का निकाह बहुत ही सादगी से होगा। गिने चुने लोग होंगे और बाराती बराए नाम होंगे। आपको जहमत भी कदरे कम होगी, मेहनताना भी माकूल मिलेगा। कुदसिया बेगम हमेशा से ही आपकी कदर करती आ रही है। जी, बहुत बहुत मेहरबानी। सहपहर तक हमारा ये निकाह तय हो जाना ही चाहिए। जी, खुदा हाफिज काजी साहब। अम्मी, बेवक्त की शहनाई बजाकर अपने घर में शादमानियों की उम्मीद बेकार है। आप तो मायूसियों के लिए दामन फैला रही हैं। मैं खुले दिल से खुशियों का इस्तकबाल करने वाली हूँ और मेरे फैले हुए दामन में मायूसी आती है या खुशियाँ, ये तो अल्लाह ही जाने। सीमा वफा की जगह कभी नहीं ले सकती। वो फरेबी है। नहीं, सीमा वफा का साया है। अगर तुम वफा की रूह को तस्कीन देना चाहते हो तो सीमा को दिल से अपना लो। अब सॉरी। ठीक तो है? जी जी बिल्कुल, वो मेरी ही गलती थी। जल्दबाजी का काम ऐसा ही होता है। गिर जाना और फिर गिर के संभलना ही तो जिंदगी है। और ऐसे में अगर कोई हाथ थाम ले तो शायद आप किसी गहरी सोच में मसरूफ थी। हम अपनी सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। बिल्कुल,
लेकिन सोचते सोचते अपने आप से बेखबर हो जाना आपकी सेहत के लिए मुज़िर होगा। जानती हूँ, इसके बावजूद सोच के अमल को रोक नहीं सकती। अगर बेकार की सोच तबीयत पर बुरा असर डाल सकती है, उसकी भी मुझे कोई फिक्र नहीं। वो भला क्यों? एक डॉक्टर जो है मेरे साथ। तो फिर आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी हो गया कि जब मरीज मर्ज की दुहाई बार बार देने लगे तो एक डॉक्टर को मरीज बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूंगी कि कोई भी मरीज ना बने और डॉक्टर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। आमीन। एक डॉक्टर के लिए इससे बेहतर दुआ और क्या हो सकती है? अब आप एक ही पहलू ना देखें। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर की वक्त कम हो जाएगी और फिर ना तो। देखिए वफा जी, अगर आज मैं डॉक्टर ना होता तो हमारी मुलाकात हमें आज इस मुकाम पे ना लेके आती, और आज हम किसी न किसी वजह से एक दूसरे की अहमियत समझते हैं। जी हाँ, और आपकी इंसानियत मुझे बुलंद मर्तबा अता कर गई। इंसानियत तो इंतहा है। इंसानियत की बुनियाद को हम फरामोश नहीं कर सकते। किस बुनियाद की बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत। बिना मोहब्बत के हम जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम एक दूसरे से कितनी दूर थे, अचानक किस्मत फैसला कर बैठी और हम एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। ये मोहब्बत ही तो है जो हमें अनजाने रिश्ते से जोड़े हुए है। ये क्या कर दिया सीमा तुमने? इतना खूबसूरत धोखा देकर बदसूरती की इंतहा कर दी। मासूम चेहरे के पीछे दहशतनाक चेहरा। मेरा तो पूरा वजूद लरज कर रह गया। जब तुमने हाँ ही करनी थी तो फिर मुझसे क्यों हाँ हाँ करवाती रही? मैं तो तुम्हें कब का आजाद कर चुका था। क्या तुमने भी मुझे अपनी तरह फरेबी समझा? सोचा होगा ऐन निकाह के मौके पर मैं कोई एतराज ना कर बैठूं। किसी से कोई शिकायत करने का मौका भी ना मिला। मैं तो अपना ही एतमाद खो चुका हूं और तुमने तो मुझे किसी काबिल ही ना रखा। बहरा हो चुका हूं मैं। कोई मुझे आवाज देकर ना पुकारे। अब ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। इस खुदगर्ज दुनिया में मैं भी किसी खुदगर्ज से कम नहीं हूं। बदनीयत हूं मैं। किसी और की जिंदगी बर्बाद करने चला था, अपनी ही जिंदगी से महरूम होकर रह गए।